नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आज उनके नतीजे आ गए और इन चुनावी नतीजों ने देश के अंदर काफी लंबे समय से बनाए जा रहे माहौल की हवा निकाल दी। ये जो माहौल बनाया जा रहा था, कई मोर्चों पर ये माहौल बनाया जा रहा था। एक तो आपको याद होगा, बहुत लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डरों को जाम करने वाले किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से दिल्ली को सील कर दिया गया था, और ये जो कोरोना काल था 2021 से करीब ये 2020-21 से किसान आंदोलन की ये ड्रामेबाजी लगातार की जा रही। इस पूरी किसान आंदोलन की ड्रामेबाजी को, इस नौटंकी को जो सबसे ज्यादा हवा दे रहा था वो कांग्रेस थी। आज इसी कारण कांग्रेस का सफाया हो गया हरियाणा के अंदर। तीसरी बार बीजेपी ने, पहली बार ऐसा मौका कि तीसरी बार उन्होंने सरकार बना लिया, हैट्रिक लगा दी। अब आप ये समझिए, जो कांग्रेस की जो हवा थी वो निकल गई, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन साथ ही ये जो तथाकथित किसान जो थे, ये किसान जो बनने का जो ड्रामा कर रहे थे, इनके एक नेता हैं, बड़े नेता, आपको जानकर हैरानी होगी, मैं खुद उनसे किसान आंदोलन के दौरान जब कवर कर रहे थे तो कई बार मैं उनसे मिला। ये नेताजी, इनका नाम है गुरनाम सिंह चड़ूनी। गुरनाम सिंह चड़ूनी बड़े नेता कहे जाते हैं किसान आंदोलन के, और सारे किसान आंदोलन को जो पंजाब की तरफ के जो बॉर्डर्स थे, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, इन सबको ये टैकल कर रहे थे। और जो उत्तर प्रदेश की तरफ के बॉर्डर थे, उधर एक दूसरे किसान नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत साहब, तो टिकैत साहब इधर से वो हैंडल कर रहे थे। अब टिकैत साहब तो चुनाव लड़े नहीं, चड़ूनी जी चुनाव लड़ने पहुंच गए। उन्हें लगा अब मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूं, ये जो मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता कि जो मैं किसानों की नुमाइंदगी कर रहा हूं तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। हरियाणा के चुनाव में चड़ूनी साहब भी, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी भी कूदे और ये पिहोवा सीट से चुनाव लड़े थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो किसान नेता थे चड़ूनी साहब, पता है आपको कितने वोट पड़े हैं इन्हें? आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। 1170 वोट पड़े हैं। जमानत भी जब्त हो गई है चड़ूनी साहब की। और आप देखिए, पिहोवा सीट से ये बुरी तरीके से चुनाव हार गए, तो किसान आंदोलन की भी हवा निकल गई। तीसरा पॉइंट था, चुनावों के अंदर जवानों का, जवानों की तरफ से पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हक में गया और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार चुनाव जीती। यानी कि जवानों के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा था पूरे देश के अंदर, वो भ्रम की भी अब हवा निकल गई। इसके बाद पहलवान आते हैं। पहलवानों के नाम पर जिस तरीके से एक प्रायोजित जंतर मंतर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के इशारे पर फाइनेंस करके जंतर मंतर पर कुश्ती को बदनाम कराया, उस जंतर मंतर की कुश्ती, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया वाली कुश्ती को, उसकी भी आज हवा निकल गई। हालांकि ये खुद चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा के लोगों ने नकार दिया। कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी। हालांकि ये सारा न्यूज क्लिक के माध्यम से, मतलब फर्जी पत्रकार, जो दलाल पत्रकार है, उनको पैसा देकर ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज इनकी भी हवा निकल गई।
अब आपको बताते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने चुनावों में 48 सीटें हासिल की, यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार 8 सीटें ज्यादा जीती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस मात्र 37 सीटों पर सिमट कर रह गई है और ये इन्होंने 6 सीटें पिछली बार की अपेक्षा अधिक जीती हैं। बस 5 सीटें अन्य के खाते में गई हैं, जो कि पिछली बार 14 थी, उसमें से सिर्फ 5 सीटें आई हैं। अब आपको हम जम्मू का भी हाल, जम्मू कश्मीर का भी हाल बता देते हैं। यहां पर एनसी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वाली थी, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था, अकेले नहीं लड़ा था, कांग्रेस के साथ मिलकर। इनकी सीटें आई हैं 49 सीटें हैं, 25 सीटें प्लस में हैं, पिछले के मुकाबले 25 सीटें ज्यादा आई हैं। अब ये 25 सीटें कहां से आई हैं ये भी हम आपको बताते हैं। पीडीपी, जो मुफ्ती महबूबा वाली पार्टी है, उसको मात्र 3 सीटें मिली है, उनकी अपनी बेटी भी हार गई। और पिछली बार ये सीटें मतलब आप 29 सीटें थी, 26 सीटों का नुकसान हुआ है, जिनमें से 25 सीटें एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चली। बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं और 29 सीटों में से 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अन्य को 9 सीटें मिली हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि 2 हैं, मतलब पिछली बार 7 थी, इस बार 9 है। तो कुल मिला के हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर जो विपक्ष एक एजेंडा चला रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेड न्यूज के माध्यम से, पैसा देकर, फाइनेंस करके, उस सारे गुब्बारे की हवा निकल गई। आप ये देखिए, जो जम्मू कश्मीर है, जैसे कुमारी शैलजा को साइड लाइन करने के कारण हरियाणा के अंदर एससी एसटी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो कश्मीर जो इलाका है वो सारा का सारा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां पर ज्यादातर लोग जिलानी गिलानी टाइप के हैं और वो ज्यादातर लोग जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। जो वोट करते हैं वो जम्मू के अंदर हैं, इसलिए जम्मू जो रीजन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कश्मीर के अंदर 47 सीटें थी, यहां पर एनसी को 41 मिली, पीडीपी को 3 मिली और बीजेपी को 0-0 है, जबकि अन्य के खाते में भी यहां पर 3 सीटें गई। अगर जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू के अंदर एनसी के पास 8 सीटें आई हैं, पीडीपी 0-0 है और बीजेपी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें गई। अब आप ये समझिए, 29 सीटें जम्मू रीजन के अंदर बीजेपी जीतती है, 43 में से 29 सीटें, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि जो जम्मू है उसके अंदर बीजेपी को भर भर कर वोट मिला है, जबकि कश्मीर क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो कश्मीर से बीजेपी को वोट नहीं मिला, लेकिन महबूबा मुफ्ती का जो वोट है वो ट्रांसफर होकर पीडीपी को, इसको एनसी को मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस में बटा है। तो कुल मिलाके भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पॉजिटिव में आ गई है। लोकसभा चुनावों को लेकर जो हवा बनाई जा रही थी, राहुल गांधी और विपक्ष जिस तरीके की हवा बना रहा था कि एक बार मैंने देखा कि राहुल गांधी कह रहे थे पहले मोदी ऐसे आते थे अब यूं आते हैं, ऐसा नहीं है, अब मोदी फिर से तुम्हें ऐसे ही आते दिखेंगे। राहुल गांधी जी आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सलाहकार
अपनी पार्टी का जीर्णोद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि बूढ़े और थके हुए नेता, गलत सलाह देने वाले आपके सलाहकार कांग्रेस को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी बचकानी हरकतों से भी देश परेशान है। आप मैच्योरिटी लाइए, बात को कहने का सलीका रखिए। कहीं पर जलेबी खाके जलेबी की फैक्ट्री मत खुलवाइए, पहले उसमें सोच लीजिए कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है या हलवाई की दुकान पर। देश आपको सीरियस, गंभीर देखना चाहता है, लेकिन आप हर बार कुछ बचकानी हरकतें कर जाते हैं, जो आपको और आपकी पार्टी को बहुत महंगा साबित होता है। यही हाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। सबसे बड़ा झूठ आप जम्मू कश्मीर में जो बोल रहे थे कि हम धारा 370 को वापस कर देंगे, हम आर्टिकल 35 को रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जो झूठ बोलते हैं वो नहीं चल पाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके का झूठ है जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर कहते हैं हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा कर रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के अंदर कोई हिम्मत दिखाई नहीं देती कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिखवाए, क्योंकि ये एक कानूनी उलझन है जिसको जब तक नहीं सुलझाया जा सकता, जब तक लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एक पार्टी का भारी बहुमत ना हो। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।